बताने वाले हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मिस्र के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वहाँ की यात्रा पर अभी गए थे, इसलिए बहुत चर्चा का विषय रहा है। चलिए देखते हैं ये देश कैसे हैं और भारत का संबंध कैसे है इनसे। तो यहाँ हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट और इजिप्ट। इजिप्ट को कहा जाता है मिस्र। तो चलिए देखते हैं इसमें चर्चा का कारण क्या है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वहां की यात्रा पर गए थे, इसके बारे में चर्चा का विषय रहा है। और सबसे पहले देखेंगे हम यूएसए के बारे में। यूएसए जो है कैसा देश है? तो यूएसए जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और ये जो है 50 राज्य और अन्य जो द्वीपीय छोटे छोटे भाग हैं उनसे मिलकर जो है बना हुआ है। और इसकी सीमा की बात करेंगे, किससे किससे इसकी सीमा मिलती है? तो स्थलीय सीमा कनाडा से मिलती है, मैक्सिको से मिलती है, जबकि इसकी जलीय सीमा जो है बहामास और क्यूबा, रूस और अन्य देशों से लगती है। आबादी की बात करेंगे 333 मिलियन आबादी इसकी जो है और पूरे दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला जो है देश है। पहले की बात करेंगे, यहाँ आबादी की बात करेंगे, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है और दूसरे स्थान पे चीन हो गया है और तीसरे स्थान पे बात करेंगे पूरी दुनिया में तो यूनाइटेड जो है स्टेट्स है यानी अमेरिका है आबादी के हिसाब से। तो इस तरह से देखेंगे इसमें। और यहाँ अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तब भी इसको तीसरा या चौथा देश माना जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में। और रही बात यहाँ राजधानी क्या है इसकी? राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी है जो है यही इसका विश्व बैंक का जो है मुख्यालय है। और वित्तीय केंद्र की बात करेंगे तो वित्तीय केंद्र न्यूयॉर्क को कहा जाता है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है, सिटी भी है। और इसके बाद राष्ट्रपति जो है यहाँ कौन है वर्तमान समय में? जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो कमला हैरिसन है। कमला हैरिसन जो है ऐसी उपराष्ट्रपति है यहाँ की जो भारतीय मूल की है, यानी भारतीय मूल की हैं और पहली बार जो है महिला है अमेरिका में उपराष्ट्रपति। और इसके बाद इसमें देखेंगे जीडीपी के मामले में पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है अमेरिका, यानी जो जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है उस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है अमेरिका। यहाँ बात करेंगे मुद्रा यानी करेंसी की, तो यहाँ जो है अमेरिका डॉलर चलता है। डॉलर का आप यहाँ देख रहे होंगे किस तरह दिखाया जाता है। और आज़ादी की बात करेंगे, इसको ब्रिटेन से आज़ादी कब मिली? यहाँ ब्रिटेन जो है अपना राजस्व यहाँ जो है रहते थे ब्रिटेन वाले लोग और उसको आज़ादी कब मिली? 4 जुलाई 1976 को। तो अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी 4 जुलाई और जो है 1776 को मिली थी। हमने अमेरिका के बारे में बताया। अब हम देखते हैं मिस्र के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं अमेरिका का संबंध क्या है भारत से। तो जैसा कि भारत जो है रूस से ज़्यादा करके रक्षा वाला जो भी उपकरण है उसको खरीदता है, लेकिन अभी कुछ हाल ही के वर्षों में अमेरिका से जो है रक्षा संबंध को लेकर भारत बढ़ोतरी आई है और रूस का जो खरीदने का वहां से फाइटर जेट या मिसाइल या जो भी उपकरण है उनको खरीदने में थोड़ा कमी आई है और अमेरिका की तरफ से थोड़ा संबंध ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो इस तरह से है ऐसा। और अब की बार भी डील कई सारे डील हुई होंगी जो अमेरिका में गए हुए हैं प्रधानमंत्री। तो चलिए इसके बाद और देखते हैं हम इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट क्या है? तो इजिप्ट जो है ये एक देश है, इसको मिस्र भी कहा जाता है। तो मिस्र या इजिप्ट कह सकते हैं। ये एक ऐसा मात्र देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है, यानी उनका जहाँ मिलन स्थल है, जहाँ अलग होते हैं दोनों महाद्वीप, वहीं जो है ये स्थित है। यानी अफ्रीका में भी है, एशिया में। कौन सा ऐसा देश है जो अफ्रीका और एशिया दोनों में है? तो इजिप्ट है। सीमा की बात करेंगे, कहाँ कहाँ तक इसकी सीमा लगती है? तो नॉर्थ में अगर देखेंगे यानी नॉर्थ दिशा में देखेंगे भूमध्य सागर है और पूर्व दिशा में देखेंगे लाल सागर है और साउथ दिशा में देखेंगे सूडान सागर है। इसी तरह से अन्य देश भी हैं जैसे इजराइल है, लीबिया है आदि। कई देश इससे सीमा साझा करते हैं, कुछ जलीय करते हैं, कुछ स्थलीय करते हैं। यहाँ बात है राजधानी की, तो राजधानी जो मिस्र की है वो काहिरा है। यहाँ मुद्रा करेंसी की बात करेंगे तो मिस्र पाउंड है। मिस्र पाउंड जो है यहाँ की करेंसी है। आबादी की बात करेंगे तो 100 मिलियन आबादी के साथ जो है विश्व का 14वां जो है नंबर का देश आता है। और यहाँ की भाषा देखेंगे तो मिस्र अरबी है और राष्ट्रपति जो हैं अब्देल फताह अल सीसी। तो आपको बता दें अब्देल फताह अल सीसी जो है ये कुछ समय पहले जो भी स्वतंत्र या गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उस समय जो है इनको बुलाया गया था इस तरह से। और भारत
भारत के जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, वो 1997 के बाद जो है पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री हैं जो मिस्र की यात्रा पे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज़ादी की बात करेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी जो मिली हुई थी मिस्र को, वो 28 फरवरी 1922 को जो है इसको आज़ादी मिली थी। यानी ग्रेट ब्रिटेन ने जो है दोनों जगहों पर अपना शासन पहले करते थे और बाद में ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी दोनों को मिली। और इस तरह से भारत जो है इजिप्ट के साथ अपना संबंध बढ़ा रहा है, जिससे खाड़ी देशों में उसकी पहुंच अच्छी हो सके। और इसकी सीमा जो है एशिया से भी लगती है, अफ्रीका से भी, इसलिए इसका संबंध दोनों महाद्वीपों से अच्छा है और इससे भारत का संबंध अच्छा होकर के भारत और अच्छा कर सकता है आगे। तो आशा करते हैं आप यूएसए और इजिप्ट के बारे में जाने होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।